वेलकम दोस्तों, क्या हो रहा है। मैं हूं शुभम त्यागी और आप देख रहे हैं बिजनेस बात, जहां पे हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट बिजनेस न्यूज एक सिंगल वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर में मारुति का कहना है कि कार फाइनेंसिंग ऑप्शंस के लिए वो एक फुल्ली डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने के बाद मारुति के कस्टमर्स को उनकी इन सर्विसेज को अवेल करने के लिए अलग अलग डीलरशिप शोरूम्स में जाना जरूरी नहीं रहेगा। इंडिया में सेल होने वाली 2 में से एक कार मारुति सेल करता है। अगली खबर में काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइनीज स्मार्टफोन्स का मार्केट शेयर गिर गया है इंडिया में अप्रैल से जून के क्वार्टर में। जून के क्वार्टर में 1 करोड़ 80 लाख स्मार्टफोन्स इंपोर्ट किए गए हैं इंडिया में, जो कि 51% तक कम है पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में। इसके लिए बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद इंडिया के अंदर एंटी चाइना सेंटिमेंट का बढ़ना और साथ ही मार्च अप्रैल में फुल लॉकडाउन होने को कारण माना जा रहा है। और इसी के साथ 2020 के पहले हाफ में यानी जनवरी से जून तक 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है भारत के लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के अंदर। कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद भी लोगों ने अपनी SIPs यानी इंस्टॉलमेंट्स को कम नहीं किया है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इक्विटीज में ही ब्रोकरेज कंपनियों के स्टॉक्स रिकॉर्ड हाइस तक ऊपर गए हैं पिछले कुछ समय में स्टॉक मार्केट्स के अंदर। इसका कारण है कि काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम लोग अब इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में इन ब्रोकर्स के थ्रू, और इसकी वजह से इन ब्रोकर्स का ओवरऑल प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसी के साथ फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का कहना है कि भारत में टूरिज्म इंडस्ट्री को लॉसेज हुए हैं लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण। टूरिज्म इंडस्ट्री इंडिया की GDP में 10% तक का शेयर रखती है और अनुमान के अनुसार 4 करोड़ लोगों की नौकरी जा सकती है कोरोना वायरस के कारण टूरिज्म सेक्टर में इंडिया के अंदर। अगली खबर में US गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डॉलर्स रिकॉर्ड हाइस तक पहुंच गए हैं इंडिया में, जो RBI परचेज करता है। मई एंड तक इनकी वैल्यू हो गई है भारत के अंदर $169.9 बिलियन। RBI के जैसे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स को खरीदते हैं अपने अपने इकोनॉमीज को स्टेबल रखने के लिए एसेट्स के रूप में। और इसी के साथ इंडिया अनाउंस कर सकता है एक फाइनेंशियल पैकेज मालदीव्स की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। मालदीव्स इंडिया का पड़ोसी होने के साथ साथ एक क्लोज एलाई है जो चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से टकराव होने पर हमेशा हमारा साथ देता है। इसी के साथ सिंगापुर में प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रहे हैं रिसेशन आने के बाद भी। पिछले महीने जून में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण सिंगापुर की इकोनॉमी रिसेशन में चली गई है और बिटकॉइन ने क्रॉस कर दिया है $10,000 का मार्क काफी समय नीचे जाने के बाद दुनिया भर की इकोनॉमीज में लॉकडाउन के कारण। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही इसको एक करेंसी की तरह भी यूज किया जाता है ट्रांजैक्शंस और परचेजेस के लिए। और डिजिटल करेंसीज में ही वीजा और मास्टर कार्ड खुलकर सपोर्ट में आ गए हैं क्रिप्टो करेंसीज के लिए। दुनिया भर में क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स देने वाली ये कंपनीज अपने कार्ड्स के थ्रू क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजैक्शंस अलाउ कर सकती हैं, जिन्हें अभी के टाइम में काफी रिस्की माना जाता है। अगली खबर में RBI ने एक RTI के रिप्लाई में कहा है कि इंडिया के अंदर 84,000 से भी ज़्यादा बैंक फ्रॉड्स हुए हैं 2019 से 20 में। अगर टोटल करें इन बैंक फ्रॉड्स को तो इनकी ओवरऑल वैल्यू पहुंच जाती है 2.25 लाख करोड़ तक। इनमें सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स SBI, HDFC और ICICI बैंक के अकाउंट होल्डर्स ने रजिस्टर की है RBI के साथ। और बैंक्स में इंडिया के बैंक्स का बैड लोन रेशो पहुँच गया है 20 सालों में सबसे ज़्यादा लेवल्स पर। इसके लिए इंडियन बैंक्स के वो लोन्स जो भी फंसे हुए हैं वो पहुंच गए हैं 12.5% तक मार्च 2021 के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा है 1999 के बाद। और इसी के साथ सरकार का कहना है कि एक सोलर सिटी बनाया जाएगा इंडिया के हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर। इन शहरों में सारी इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर के थ्रू जनरेट की जाएगी, जिसके साथ साथ सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम भी जनरेट होगा। ऐसा किया जाएगा क्योंकि अभी के टाइम में इंडिया इंपोर्ट करता है 70% सामान सोलर पावर के लिए चाइना से। इसी के साथ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि US चाइना के ट्रेड वॉर के चलते इंडिया की जेम और ज्वेलरी इंडस्ट्री को मेजर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि चाइना के हांगकांग के ऊपर बढ़ते प्रेशर के बाद अमेरिका का कहना है कि वो इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं 7.5% तक उन गुड्स पर जो हांगकांग से US में जाते हैं। इससे अमेरिका के अंदर चाइना से जाने वाले ओवरऑल इंपोर्ट्स कम होंगे, जिससे इंडिया को फायदा मिलेगा। ऐसा होगा क्योंकि USA में जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने वाले टॉप 3 देश हैं इंडिया, फ्रांस और इटली। और एशियन टाइम्स में एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कंट्रोल कर सकते हैं पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी 2050 तक। ऐसा किया जा सकता है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू, जो कि चाइना का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अंदर चाइना ने हैवी उधार दिया हुआ है पाकिस्तान को मदद के नाम पर, जो वो वापस चुकाने की किसी भी स्थिति में नहीं है और चाइना इसी का फायदा उठाएगा।
अगली खबर में दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च करेगी एक स्पेशल प्रोग्राम अपने स्टेट के लोगों को एम्प्लॉयमेंट और रोजगार देने के लिए। सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन से इफेक्टेड दिल्ली की इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए वो इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। और इसी के साथ HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख का कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को स्टैम्प ड्यूटी हटा देनी चाहिए प्रॉपर्टीज की सेल पर लगने वाली। इंडिया में रियल एस्टेट का मार्केट काफ़ी सालों से स्ट्रेस में चल रहा है और लॉकडाउन के बाद बिल्डर्स की इन्वेंट्री यानी अनसोल्ड होम्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में ओवरऑल रिकवरी के लिए उन्होंने ये सजेशन दिया है। और इसी के साथ रेलवेज का कहना है कि ट्रेन के सारे वैगन्स और गाड़ियों पे RFID टैग्स लगाए जाएंगे। RFID का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स, जो यूज़ किए जाएंगे इंडियन रेलवेज के सारे वैगन्स को और बेटर तरीके से ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए। और रेलवेज में ही कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की वजह से वेस्टर्न रेलवे जोन को नुकसान हुआ है 1770 करोड़ रुपए का। 1 मार्च से 17 जुलाई तक की ट्रेन कैंसिलेशंस और रिफंड में रेलवेज ने दिए हैं अब तक 398 करोड़ रुपीज़, जिसमें 190 करोड़ अकेले मुंबई डिवीजन के हैं। और कश्मीर में प्रोड्यूस होने वाला सैफरन यानी केसर को GI टैग मिल गया है। GI यानी जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक टर्म है, जिसके तहत एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर जगह में ही प्रोड्यूस होता है पूरी दुनिया के लिए। सैफरन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा गिरा है पिछले कुछ समय में, तो फाइनली एक अच्छी खबर है कश्मीर में सैफरन प्रोडक्शन से जुड़े लोगों के लिए। अगली खबर में KKR मर्ज करेगा अपने NBFC आर्म को इनक्रेड फाइनेंस के साथ। KKR बैंगलोर बेस्ड एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो मैनेज करते हैं $277 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स वर्ल्ड वाइड। और साथ ही इनक्रेड फाइनेंस एक डिजिटल लेंडर है जो लोगों को लोन्स देती है इंडिया में। और डील शेयर का कहना है कि वो एक्सपैंड करेंगे अपनी सर्विसेज को 100 डिस्ट्रिक्ट्स तक महाराष्ट्र में। डील शेयर एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स और ग्रोसरीज को प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को सोशल मीडिया के थ्रू। अभी ये प्रेजेंट है लगभग 25 शहरों में और इस सोशल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लगभग 15 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं इंडिया में। फाइनली दोस्तों, आज के बिजनेस न्यूज़ में आपने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जिससे लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ पहुंच जाए आप तक। तो देखते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।